तो क्लास 12 वालों कैसे हो? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल एजुकेशन पे। तो हेलो एल्किन्स, आज चैप्टर हम लेके आए चैप्टर 1, जो बुक 1 है। बुक 1 में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। अब बुक 2 पे आते हैं। बुक 2 पे पहला चैप्टर क्या है? बुक 2 में पहले 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। पहले चैप्टर का नाम है हेलो एल्किन्स तथा हेलो एरिन। इसको हम कंप्लीट कराने वाले। तो इसका नाम क्या है? हेलो एल्किन तथा हेलो एरिन। ये भी अलग है पार्ट, ये भी अलग है पार्ट। तो इसमें पहले पार्ट ही इसको हेलो एल्किन्स को पूरा डिटेल से समझेंगे। इसको समझने के बाद हम हेलो एरिन को समझेंगे। तो यहाँ पे आपकी हेडिंग दिखाई दे रही है हेलो एल्किन। तो हेलो एल्किन्स होता क्या है? हेलो एल्किन्स होता है जब किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हैलाइड समूह से कराया जाता है तो प्राप्त यौगिक को हम हेलो एल्किन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है C और H के मेल कोई, जहां कार्बन भी उपस्थित हो और हाइड्रोजन भी उपस्थित हो। तो ऐसे यौगिक को हम क्या कहते हैं? ऐसे यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? जब किसी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हैलाइड समूह Cl, F, I और Br, ये होते हैं हमारे हैलाइड समूह, इनसे कराया जाता है। यानी F के स्थान पर इनमें से एक आके यहाँ पे जुड़ जाता है तो प्राप्त यौगिक को हम क्या कहते हैं? प्राप्त यौगिक को हम हेलो एल्किन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं जल्दी से। कहाँ गया मेरा डर? अब हम इसको इरेज करके हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं जल्दी। डेफिनेशन क्या है देखिए, जब किसी हाइड्रोकार्बन, मैं इंग्लिश में लिख दे रही हूँ, ठीक है? हाइड्रो कार्बन में से किसी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, ठीक है, किससे कराया जाता है? हैलाइड ग्रुप से कराया जाता है तो प्राप्त यौगिक को, किसको? प्राप्त यौगिक को हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? हेलो एल्किन्स कहते हैं। हेलो एल्किन कहते हैं। सिंपल है, एकदम सिंपल डेफिनेशन है। इसका एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाती हूँ। जब किसी हाइड्रोकार्बन हमारे पास क्या हो गया? इसका एग्जांपल दे के समझाती हूँ। हाइड्रोकार्बन हो गया CH4, यानी इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित है तो ये हाइड्रोकार्बन बन गया। किसी एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, अब इसका प्रतिस्थापन कराएंगे हम किससे कराएंगे? हैलाइड ग्रुप से। हैलाइड ग्रुप क्या है? यहाँ पे Cl, Br, F और I, ठीक है। अब इसमें से एक H जाएगा और इनमें से एक चीज यहाँ पे बैठ जाएगी तो क्या बन जाएगा हमारे पास? CH3 Cl, CH3 Br, ऐसे ही दो और बनेंगे ये F और I लगा के। अब हम मैंने दो ही लिख दिए। तो ये प्राप्त यौगिक इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे हम हेलो एल्किन, ठीक है। समझ में आ गया आपकी डेफिनेशन? आपको समझ में आ गई है कि क्या है? जब किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलाइड ग्रुप से कराया जाता है तो प्राप्त यौगिक को हम क्या कहते हैं? हेलो एल्किन्स कहते हैं। समझ में आ गई? इतनी डेफिनेशन इजी थी, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम कराएंगे हेलो एल्किन्स का क्या कराएंगे? हेलो एल्किन्स का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्किन्स, ठीक है।
आगे देखते हैं वर्गीकरण देखेंगे। वर्गीकरण हमारा कितने टाइप का होता है? वर्गीकरण हमारा 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हैलाइड की संख्या के आधार पर, एक होता है कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो फर्स्ट है हमारा हैलाइड समूह की संख्या के आधार पर। इसमें लिखेंगे हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण का वर्गीकरण। ठीक है, हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण क्या है? अब इसमें दूसरा डालिए, इस वर्गीकरण पढ़ना है। पहला है हैलाइड ग्रुप की, यानी हैलाइड समूह की। आप हिंदी में लिख सकते हैं, मुझे इंग्लिश थोड़ी बेटर लगती है, अच्छी लगती है लिखने में। हैलाइड ग्रुप की संख्या के आधार पर, के आधार पर, ठीक है। हैलाइड ग्रुप की संख्या के आधार पर एकदम सिंपल तरीके से। तो इसमें पहला है, ये कितनी, इसके अंदर 4 प्रकार का होता है हैलाइड की संख्या के आधार पर। देखो, मोनो हेलो एल्किन्स, डाई हेलो एल्किन्स, ट्राई हेलो एल्किन्स और टेट्रा हेलो एल्किन्स। ये चारों चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारा कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो उसमें होता है 1 डिग्री हेलो एल्किन्स और 2 डिग्री हेलो एल्किन्स, 3 डिग्री हेलो एल्किन्स और 4 डिग्री हेलो एल्किन्स, ठीक है। तो हैलाइड ग्रुप की संख्या के आधार पर फर्स्ट आता है, यानी ए डाल के क्या आता है? मोनो हेलो एल्किन्स, ठीक है। मोनो हेलो एल्किन्स के अंदर क्या आता है? जब किसी हाइड्रोकार्बन में